नेहा रुक्मा को तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दूं कि ये समकालीन हिंदी कविता की एक लेखिका हैं, जिनकी कविताएं आजकल कई हिंदी वेबसाइट और कविता पोर्टल में मिलती है। ये शायद मध्य प्रदेश से है। खैर, मुद्दा ये है कि नेहा ने शायद लगभग 2 फरवरी 2013 को एक पार्वती योनि नाम की कविता प्रकाशित की थी। अब यहाँ आपको बता दूं कि यह किसी शास्त्र का श्लोक नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक कविता का शीर्षक है और यह रहा इसका कुछ स्क्रीनशॉट। अगर आपको पूरी कविता चाहिए तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी। वहीं यह कविता शिवलिंग की पूजा पर नहीं, बल्कि स्त्री की एक अनदेखी और प्रतीकों की पुरुष केंद्रित व्याख्या पर सवाल है। वैसे इसका तर्क सही भी है, लेकिन इसी कविता पर एक पंक्ति है कि वे नहीं जानती है कि यह पार्वती योनि में स्थित तुम्हारा लिंग है। अब यहाँ लेखिका शिव पार्वती के प्रतीक को जैविक नजरिए से देखती है, वहीं हिंदू शास्त्रों में यह आध्यात्मिक प्रतीक है और कविता इसे देह राजनीति की फ्रेम में ले आती है। जबकि शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण की माने तो लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या आधार, और शिवलिंग का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक, अनंत निराकार चेतना का चिन्ह। वहीं यह किसी शरीर के अंग का प्रतीक नहीं है, ना ही यह किसी जैविक क्रिया को दर्शाता है। वह जिसे आजकल के लोग योनि कह देते हैं, शास्त्रों में उसे कहा गया है पीठिका या आधार, जो स्थिरता, प्रकृति और शक्ति या पृथ्वी तत्व का संकेत है। इसका उद्देश्य जल, दूध, अभिषेक को बहने देना, साथ ही पूजा को व्यवहारिक बनाना। वहीं जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मिलती हैं, ये हिंदू शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी। तो कुल मिलाकर ये छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ा विवाद बनती है और आने वाले कल में कहीं न कहीं एक शंका का रूप लेने लगती है। और ऐसे में जिन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है, वही इनकी बातों को सच मान लेते हैं।